चल देखते हैं कौन किस में जाएगा। फिर मैं यहाँ पे क्लासिफाई करूंगा, आप बताते जाएंगे और आप भी वैसे क्लासिफाई करेंगे, आपके सामने नोट्स है। बराबर है कि नहीं? एटलीस्ट एक बेंच पे एक तो है। राइट और रॉन्ग? अच्छा भाई, आज नहीं तो कल रिकॉर्ड निकालूंगा, किसके पास अकाउंट्स के नोट्स नहीं है पैसे मांगा के उनको दिए जाएंगे। राइट है? बोला फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ये देखिए डबा है ना, ये डबा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। याला ट्रायल बैलेंस म्हणतात. कशाला काय म्हणतात हे पहिलं माहिती पाहिजे. त्याला काय म्हणतात? ट्रायल बैलेंस। थ्योरी में पढ़े, क्वेश्चन में दो चीजें दी जाती है। क्वेश्चन में कितना चीज दी जाती है? एक होता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा होता है एडजस्टमेंट। फिलहाल आप क्या देख रहे हो? ट्रायल बैलेंस। ये देख, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एंड, नीचे देखा ना, नीचे वो 5 थे, क्या थे वो? एडजस्टमेंट। गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, बघा तुम्हाला काय बनवायचंय? ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग बनाने का है। अरे हाँ कि नहीं? यही बनता है ना सॉल्यूशन में, क्या बनता है सबसे पहला? ट्रेडिंग। और क्या बनाने का है? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से साल का? 31 मार्च 2019। ये बिजनेस का साल है। और एक चीज बनाने का है, एंड क्या बनाने का है? बैलेंस शीट। इधर भी मेंशन करके नहीं दिया। पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने का है, नहीं आएगा मेंशन करके, क्योंकि वो वर्किंग नोट होता है। क्या होता है वो? फाइनल अकाउंट में मेन कितना चीजें बनती है? खाली तीन। तीन ही बनती है। क्या बनता है? ट्रेडिंग। फिर क्या बनता है? और क्या बनता है? फिर भी आप बनाएंगे कौन सा कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल। वो वर्किंग नोट का पार्ट है, वो सम में पूछते नहीं। तो 1-2 साल मेरे को ऐसे बच्चे मिले, ज्यादा यार तूने सिखाया था। अकाउंट, फाइनल अकाउंट में कितने फॉर्मेट बनते हैं? 4। तेरे को बताओ क्या? 3 ही पूछे थे। कितने पूछे थे? और मैंने 3 ही बनाए। ये भी बोला ना बाबा, पार्टनर्स कैपिटल उधर लिख के नहीं आएगा, फिर भी तेरे को बनाना है कि नहीं है? तो अभी कितने फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग? 4। पहला कौन सा बनाएंगे? ट्रेडिंग। फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। देन बनेगा बैलेंस शीट। बराबर है? चल देखते हैं अभी कौन किधर जाएगा। आप लोग भी रिकॉर्ड करते जाएंगे, बराबर ना? और बताते भी जाना है। तो महीना भर थेरी पढ़ा के कुछ मतलब नहीं। चालू करो। लैंड एंड बिल्डिंग किधर जाता है? असे। लिख दो ए। ए फॉर असे। बराबर है ना? बोलो फर्नीचर किधर जाता है? लिख दो ए। ए फॉर असे। बोला सन्ड्री डेटर किधर जाता है? असे। सब असेट है। अगला नाम क्या है? स्टॉक। रुक। तारीख कौन सा दिया है ब्रैकेट में? 1 अप्रैल। बोलो 1 अप्रैल मतलब बिजनेस का क्लोजिंग डेट है कि ओपनिंग डेट है? मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसा लिखने का, T-DR। सब लिख दो भाई सही से, मैं मिटाने वाला हूँ बाद में। किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सब नोट कर रहे हैं ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बराबर ना? चलो आगे बढ़ो। चलो अगला नाम बोलो, क्या नाम है? बैड डेट। पता है बैड डेट किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट बनता है ना उधर, अपना फॉर्मेट है। बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट माइनस ओल्ड आरडीडी, आहे की नाही रे फॉर्मेट तिकडे? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट। व्यवस्थित लिहा, तुम्ही लिहिलेलं तुम्हाला तरी कळलं पाहिजे काय लिहिलं। बरोबर है? आगे बढ़े। सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस में वही चीज जाता है जो अक्खे थेरी में किधर नहीं है। आपको सारा थेरी पता है, ट्रेडिंग वाला, पार्टनर्स कैपिटल वाला भी थेरी पता है,
और असेट लायबिलिटी भी पता है क्योंकि वो मैंने लिख के दिया है। तो अगर ये तीनों में कोई नहीं दिख रहा है, मतलब वो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उसका डायलॉग बना के दिया है, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड, तो जो नाम किधर भी नहीं है किधर जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो क्या नाम है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये क्या पूरे थ्योरी में किधर वो, तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड, रुक ये देख, एक तो इतना हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अभी अगला सवाल, डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में? तो देख कौन सा साइड पढ़ रहा है मैं ये देखना, दो साइड है ना, ये डेबिट होता है और ये, अभी मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ, तो जाएगा भी डेबिट। समझा कि नहीं? है त्रास ही नहीं ना, एकदम सिंपल तरीका है कैसा पहचानने का है। चलो अगला नाम बोलो, वेजेस ये थ्योरी में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सही है। अगला नाम क्या है? सैलरी, नहीं है, किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तुम्हारे थ्योरी में जो है ना वो सैलरी नहीं है, वो वेजेस एंड सैलरी। ये अकेला क्या है? ये किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रूल? जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो अगला नाम क्या है? हे किधर जाता है? सही है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। भाई बोलते जाओ, बराबर है कि नहीं है? बोलते जाओ। ये वीडियो अपन क्या दूसरों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे, किसके लिए? हाँ, तो इसमें आवाज थोड़ा आएगा तो भी मेरे को कोई फर्क गिरता, अपना काम होना चाहिए। हाँ कि नहीं मरते? तो किधर जाएगा मालूम पड़ा? ये ट्रेडिंग अकाउंट, इसके चार नाम लिख के दिए, कैरेज इनवर्ड, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, होते की नाही नाव आहे? बोला पुढचं नाव काय? ये किस में से मायनस होता है? सेल से। सेल मधून मायनस होतं की नाही? त्याच्या पुढे लिहायचं मायनस सेल, काय लिहायचं? मायनस सेल। सेल्स माइनस होता है, सेल्स रिटर्न माइनस होता है, किससे? सेल्स। बराबर है कि नहीं? शुरू के 5-6 समी मैं क्लासिफाई करके देने वाला, बाद में आपको जमना चाहिए कौन किधर जाएगा। थोड़ा भी शर्म आता रहेगा, अरे यार मेरे को नहीं जम रहा है, मेरे को नहीं जम रहा है, तो उसके पीछे का सॉल्यूशन यही है, क्या लिख के लेना पड़ेगा? थ्योरी, और फिर उसको रटना पड़ेगा, फिर देख लो आपको जमता है कि नहीं है। 101% आएगा, लेकिन आप टाइम नहीं निकालोगे ना, क्या लिखने का? थ्योरी निकाला करो थोड़ा सा। आगे ये साइड पहला देखते फिर नीचे वाला करा देते, ठीक है? बोलो क्या नाम है? कैपिटल, ये दो पार्टनर है, बोलो क्या नाम है? कैपिटल। कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लिख दो पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा बाजू होगा रे, डेबिट के क्रेडिट होगा ये? क्योंकि दिया कौन से बाजू में? क्रेडिट। तुमको पता है पार्टनर्स कैपिटल में जो सबसे ऊपर आता है क्रेडिट साइड में, एनीवन क्या आता है सबसे ऊपर क्रेडिट साइड में? बैलेंस। बराबर, क्या नाम आता है? बैलेंस। वो यही बैलेंस, आधा उधर बैलेंस लिखा है, इधर कैपिटल लिखा है, क्योंकि अकाउंट का रूल है अपने बुक में अपना नाम नाही आहे, आपल्या पुस्तकामध्ये आपलं नाव नसतं लिहिलं जात। वो जो है ना पार्टनर्स कैपिटल, उसके ऊपर हेडिंग ही है पार्टनर्स कैपिटल। क्या हेडिंग है वो फॉर्मेट का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नीचे डब्बे में कैपिटल नहीं लिखना रहता है वर्ड, तो क्या लिखना रहता है? बैलेंस, लेकिन अमाउंट यही, समझा? Yes. आगे बढ़ो, क्या नाम है? किधर जाता है एनीवन? लायबिलिटी। अब जो लोगों ने पढ़ा है वो आंसर करेंगी, नहीं पढ़ा उनको पता है हमारे त्रास है। अगला नाम क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, किधर जाता है? लाइफ। अगला नाम क्या है रे? परचेस माइनस होता है, किस में से? थैंक यू, लिख दो माइनस परचेस। वर काही लिहायची गरज नाही, शॉर्टकट लिहायचं असतं, कारण की एक्झाम मध्ये बोर्डला हे लिहिणं अलाउड नाहीये, कळलं की नाही? त्यामुळे ते इतकं लाईटली लिहायचं असतं पेन्सिलने। आता तुम्ही लिहा डार्क,
बोर्ड एक्झाम मध्ये सांगतोय की ते समोरच्याला कळलं पण नाही पाहिजे काय काय लिहिलंय तिकडे. कॉपी केस आहे ती. कळलं की नाही वर्धा? त्यामुळे ते कसं लिहायचं एकदम लाईट, शॉर्ट फॉर्म वापरा. परचेस लिहिला का पूर्ण मी नाही लिहिलं. अगला नाम क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर. किधर जाता है? लाइब्रेरी. बोलो अगला नाम क्या है? बैंक लोन. किधर जाता है? लाइब्रेरी. एनिमल. इंटरेस्ट रिसीव्ड किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. कौन सा बाजू? क्रेडिट साइड पढ़ रहा हूँ. ये क्रेडिट साइड है ना? तो दादा क्या ये थ्योरी में लिख के दिया है? हाँ. वहां पे एक वर्ड लिख के दिया था, एनीथिंग रिसीव्ड. क्या वर्ड लिख के दिया था? एनीथिंग रिसीव्ड. एक ही नहीं आप देख लो. इसमें वर्ड आया ना, क्या नाम? रिसीव्ड. और क्या चाहिए? बोलो अगला नाम क्या है? आरडीडी. ये जो आरडीडी होता है, ये ओल्ड आरडीडी होता है. कौन सा आरडीडी होता है? ओल्ड. दादा आरडीडी नॉर्मली वो बैड डेब्ट के फॉर्मेट में ही आता है कि नहीं? क्या आता है बैड डेब्ट का फॉर्मेट? बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट माइनस ओल्ड आरडीडी. तो आरडीडी दो बार दिखा, एक बार न्यू, एक बार ओल्ड. फिर मैंने जब टॉपिक चालू किया तभी बताया था, जो न्यू है वो किधर मिलता है? एडजस्टमेंट में. किधर मिलता है? और जो ओल्ड है वो एडजस्टमेंट में मिलेगा कि डब्बे में मिलेगा? डब्बे में. तो अभी ये डब्बा पड़ रहा है ना, मतलब ये आरडीडी कौन सा होगा? न्यू होगा कि ओल्ड होगा? ओल्ड. और आप देखेंगे फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में ओल्ड आरडीडी प्लस नहीं होता, क्या होता है? माइनस. इसके बाजू में ऐसा लिखने का क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट, और ब्रैकेट में लिखने का ओल्ड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में क्या बनता है? फॉर्मेट. और फॉर्मेट में वर्ड है कौन सा? आरडीडी. और वो भी किसके सामने लिखने का? ओल्ड. एक बार दोबारा बोल रहा हूँ. आरडीडी वर्ड कहाँ पे आता है? आरडीडी वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट आता है कि नहीं? फॉर्मेट बोलो दो बार चालू करो. फॉर्मेट क्या आता है? पहला बैड डेट. अरे उसका डायलॉग है ना, जब नया आएगा तब पुराना. वही फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ. क्या फॉर्मेट है? पहला बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट माइनस ये जो बोला तुमने अभी लास्ट में, क्या बोला? माइनस ओल्ड माइनस. तो ये वही है. तुमको कैसा मालूम पड़ जाता ओल्ड है? ये काय गंजलं है काय? तो उसका भी हिंट है. क्या मैंने बोला? आरडीडी दो होते. आरडीडी जो एडजस्टमेंट में देंगे उसको क्या बोलेंगे? न्यू. और जो डब्बे में बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? ओल्ड. अभी मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ कि डब्बा पढ़ रहा हूँ, मतलब वो न्यू है कि ओल्ड है? और भी कोई तरीका? हाँ कि नहीं? डब्बे में मतलब ओल्ड है, डब्बे में मतलब ओल्ड. चल भाई सबका हो गया इधर तक. आगे का पार्ट चलो देख लो. क्या नाम है रे यहाँ पे? ड्राइंग. ये भी पढ़ा है आपने. बोलो किधर जाता है ड्राइंग? पार्टनर्स कैपिटल लिख दो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आहे तिकडे ड्रॉइंग. आई स्टिल रिमेंबर. है ना, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दो ही नाम आते हैं. कौन सा वाला? ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. कौन सा वर्ड आता है? ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. पार्टनर्स कैपिटल के कौन से बाजू में आते हैं? ये डेबिट. और क्रेडिट में चार नाम आते हैं. कौन सा? बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू. है कि नहीं नाम? चलो अगला नाम डिस्काउंट, जिसका कोई नहीं होता. डिस्काउंट नहीं है थेरी में किधर भी. अगला नाम क्या है? एडवांस गिवन टू शाहरुख. इसको स्टार करेंगे. दादा ये जो वर्ड है एडवांस, ये तुम्हारे असेट में, वहां पे मैंने लिख के दिया है प्रीपेड एडवांस एक्सपेंसेस. क्या वर्ड लिख के दिया है?
प्रीपेड एडवांस एक्सपेंसेस, ये तो पैसा है। शिल्पा कटरीना ने पैसा दिया है किसको? शाहरुख भाई को। देख, शाहरुख दे देगा इनको। अरे हा की नाही? मला सांगा, शाहरुखला पैसे दिले, शाहरुखचं झाले का ते? शाहरुख रिटर्न करेगा ना वापस। मतलब ये कैश है, कैश, जो किसको दिया हुआ है? शाहरुख। और कैश किधर जाता है? बैलेंस शीट, असेट। बोला कैश इन एंड असेट, कैश एट बैंक, असेट। इंटरेस्ट जिसका कोई नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट। तुम्हारे हाथ में पैसा है, प्रॉपर्टी। तुम्हारे बैंक में पैसा है, तुम्हारा हाँ की नहीं? तो अगला नाम कमीशन, जिसका कोई नहीं होता। देखो आप जाके मांगता है तो थेरी में किधर भी नहीं मिलेंगे नाम ये। किधर नहीं है नाम, मतलब वो किधर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। अगला नाम क्या है? रॉयल्टी है। किधर है? सही है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। चलो अगला नाम क्या है? परचेस आहे। आहे की नाही सांगा तुम्ही? है ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ही नाम है, कौन सा नाम? एनीवन, किधर जाता है? सही है, लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ऑल डबल डन। हाँ की नहीं? में कोई इतराज नहीं, जो लड़के को थेरी पता है, मार्क माय वर्ड, कोई अकाउंट में दिक्कत नहीं आएगा भाई। बराबर है कि नहीं है? बचपन से रिकॉर्ड है। अपना टॉपिक तभी आएगा जब बच्चा क्या पढ़ेगा? थेरी। थेरी नाही वाचलं तुम्ही बसूही नका इथे, माझ्या तर लेक्चरला बसूच नका, नाहीच येणार तुम्हाला काय, काय नाही वाचली तर theory. हा की नहीं? आगे बढ़े, आगे क्या चल रहे? अंडरलाइन द वर्ड स्टॉक, अंडरलाइन द डेट 31 मार्च 2019। दादा अपने पास ये जो स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है? तो डेट के ऊपर से मालूम पड़ता है। कौन सा डेट है ये? 31 मार्च। मतलब ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। और अपने पास एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का है कि नहीं है ना? क्या इफेक्ट उसका अभी रिवाइज किया था, बोलो किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कॉमा, ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। बराबर है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। हाँ की नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। अंडरलाइन द वर्ड आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन द वर्ड रॉयल्टी, अंडरलाइन द वर्ड वेजेस। सबसे पहले टिक मार्क कराने का, बोलो क्या वर्ड आया है? टिक। क्या? रॉयल्टी के ऊपर टिक करने का एक, क्या टिक मार्क? बोलो, और एक टिक मार्क किसके ऊपर करने का? वेजेस। करा दो ऊपर जाके टिक मार्क। ऊपर है ना वेजेस, आया था कि नहीं है? किसके ऊपर टिक मार्क किया? रॉयल्टी एंड। दादा उसके ऊपर ही क्यों किया? उनका ही नाम आया है, और दूसरे का नाम रहता तो उसके ऊपर करता। अब यही सेंटेंस चल रहा है ना। बोलो क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस, प्लस कॉमा। दूसरा इफेक्ट बोलो, बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट के कौन से बाजू में जाता है? लायबिलिटी। तो अगला नाम अंडरलाइन सैलरी, अंडरलाइन एडवांस। अभी किसके ऊपर टिक मार्क करेंगे? बोलो सैलरी। दबे में ऊपर देखो नाम मिलेगा आपको, सैलरी। मिला क्या सैलरी नाम? सैलरी नाम मिळालं का सगळ्यांना? सैलरी पे टिक मार्क किया कि नहीं? सैलरी के ऊपर टिक मार्क। देख इधर, ये देख सैलरी, क्या क्या टिक मार्क सैलरी के ऊपर? ये चलो लिख दो। कौन सा वर्ड आया है इधर? एडवांस। ऊपर वाले के उल्टा होता है। बोलो एडवांस का पहला इफेक्ट क्या होता है? माइनस। दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी के बैलेंस शीट एसेट? बैलेंस शीट एसेट। चलो आगे, अंडरलाइन बैड डेट, ये एक आइटम हो गया। क्या नाम है इसका?
बैड डेट। आगे देखा आरडीडी किधर है दिखा रहा है, देख आर डी डी और अंडरलाइन आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म आता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो रिजर्व का आर, डाउटफुल का डी, डेट का डी, क्या बन गया आरडीडी। तो ये दूसरी चीज होगी। पहली चीज का नाम क्या है बैड डेट, दूसरी चीज का नाम क्या है आरडीडी। बोला कशावरती चार्ज करायचं हे सन्ड्री डेट, इसके ऊपर चार्ज करना है सन्ड्री डेट, तो टिक मार्क भी इसके ऊपर ही करना पड़ेगा। डब्बे में किधर है सन्ड्री डेटर, ऊपर है ना ये देख सन्ड्री डेटर, इधर है सन्ड्री डेटर, ये है ना। बोलो कितना टिक मार्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, दो टिक, ऐसा दो टिक, दोन करा टिक मार्क, तुम्हाला दिसल्या पाहिजेत त्या दोन आहेत म्हणून, लय महत्वाचं आहे ते. किती टिक मार्क केला त्याच्यावरती, बॅड डेट्सला आणि आरडीडीला टिक मार्क नाही करायचंय, डोकं नका चालवू जास्त. बॅड डेट्स आणि आरडीडी हे कशावरती चार्ज केलं जातं डेटर, मग टिक मार्क कशाला केल्या जातात डेटर्स, ठीक है। बोलो आरडीडी बैड डेट्स का क्या इफेक्ट आता है आप समझा दो, क्या इफेक्ट आता है रे, पहला पहला इफेक्ट माइनस, पहला इफेक्ट क्या आता है माइनस ना, पहला इफेक्ट लिख दो माइनस डेटर, मैंने खाली माइनस ऐसा लिख के दिया है, आप लोग लिख दो माइनस डेटर, क्या लिखेंगे माइनस डेटर, लिखा का। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ब्रैकेट में लिख दो एफ, एफ फॉर फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एफ फॉर काय रे फॉर्मेट, डन ना। मला सांगा अभी ये जो तुमको मिला है ये क्या बैड डेट और ये जो मिला आरडीडी, ये फॉर्मेट में किसके सामने जाएगा, ओल्ड के सामने कि न्यू के सामने जाएगा, क्योंकि अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में दिया हुआ चीज ओल्ड नहीं रहता, क्या रहता है न्यू। अगला नाम क्या है अंडरलाइन डेप्रिशिएशन, अंडरलाइन लैंड एंड बिल्डिंग, अंडरलाइन फर्नीचर। बोलो ऊपर डब्बे में किसको टिक मार्क करोगे अभी, आणि फर्निचर, करा टिक मार्क, एक एक टिक मार्क करायचे। लैंड एंड बिल्डिंग आणि फर्निचर सबसे पहिले ही नाम है क्या, पहिले ही नाम सांगा काय होतो डेप्रिशिएशनचा पहिला इफेक्ट, लिख दो पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा इफेक्ट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा साइड, अरे हो की नहीं, क्लियर ना। चल भाई अभी आप लोगों को पूछना है, आप लोग बताते जाएंगे, सारा चीज लिख के हुआ है ना, वो है कि नहीं है, तो बोलो लैंड एंड बिल्डिंग किधर जाएगा, अगेन नहीं बोला, नाही तर टॅली नाही व्हायचं ते, कळलं की नाही। जो प्रामाणिक असतो देव त्याचाच सम टॅली करून देतो, नाही तर बेकार शाप, क्लासमध्ये टॅली होतात पण बोर्डातच लटकतो, कम से कम देखने जाएंगे ना 80 सम सॉल्व होंगे फाइनल अकाउंट के, कितनी सम 80 सम करून पोराचा बोर्डात सम काय होत नाही टॅली, त्याच्या मागचं रिझन ये काय बोलत नाही, मग ते एखादं नाव काय जातं रॉंग, मग एखाद्या अमाउंट वरती 4 शून्य असतात, खाली होतो किती घाईघाईमध्ये 3, काही कर ना टॅली होणार आहे का ते, अगर मान ले गलती से ट्रेडिंग का नाम तू बेचा प्रॉफिट एंड लॉस, रॉयल्टी मान लो, रॉयल्टी किधर का आइटम है ट्रेडिंग, तूने किधर लिखा उसको प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं होगा टैली। मान लो अमाउंट है 1 लाख लेकिन तूने लिखा घाई घाई में 10,000, टैली होगा क्या, भगवान भी उसी का सम टॅली करके देगा जिसने नम्रपणे मेहनत केलेली असेल, कशी मेहनत केलेली असेल नम्र,
हा की नाही? चालू करू. बोलो. लँड अँड बिल्डिंग, फर्निचर, सन्ड्री डेटर, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, बॅड डेट, प्रॉफिट अँड लॉस, डेबिट साइड फॉर्मॅट, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, wages, trading account, salaries, profit and loss account, debit side, carriage inward, trading account, sales return, minus sale. बोलो. Drawing, partners capital, debit side, discount, debit side. पुढचं. Advance given to Shahrukh, cash in hand, cash advance, interest, profit and loss account, commission. बोला. Royalty, purchase. परचेस का नहीं बनता फॉर्मेट. चलो आगे बोलो. क्या नाम है? कैपिटल. क्या नाम है आगे का? कैपिटल. बोलो किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेस रिटर्न, माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड. काय ते? आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड फॉर्मॅट ओल्ड. पुढचं नाव काय? नाव आहे पुढचं? सेल. किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड. चलो आगे बढ़ेंगे. पहला है क्लोजिंग स्टॉक. क्या नाम है पहला? क्या इफेक्ट आता है? एक साथ बोलो ना भाई, एक साथ बोलो. एक साथ पढ़ रहे हो तो एक साथ बोलो. बोलो क्या इफेक्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक का? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट. अगला नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, आउटस्टैंडिंग. पहला इफेक्ट क्या आता है? प्लस. दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैलेंस शीट. अगला नाम क्या है? सैलरी एडवांस, सैलरी. बोलो एडवांस का पहला इफेक्ट क्या आता है? माइनस. दूसरा बैलेंस शीट असेट. अगला नाम क्या है? बैड डेट्स एंड आरटीडी, बैड डेट्स एंड. इधर लिखे वैसा बोलो. पहला इफेक्ट क्या होता है? माइनस डेटर, माइनस. दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड फॉर्मेट. हाँ की नहीं? और अगला क्या है? डेप्रिशिएशन. पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. चल भाई आगे बढ़ते. ये आपके सामने सम है. इधर भी दिख रहा है आपको सम. दिख रहा है कि नहीं? और साथ में आपके नोट्स में भी तो है ही. ठीक है. थोड़ा छोटा बनाया है, समझ जाओ. ठीक है. चलो पहला फॉर्मेट बनाएंगे. पहला फॉर्मेट. ठीक है. आप देख सकते हो ये पहला पन्ना. ये फॉर्मेट का कौन सा पन्ना है? पहला. अभी नहीं बनाओ, अभी पहला देख. ये तुम्हारे बनाते बनाते है ना, क्या बोल रहा हूँ वही नहीं सुनते. फिर अपने मन का बनाते. सुन भाई. ये कौन सा बाजू होता है एनीवन? ये कौन सा बाजू होता है? डेबिट. चिपक त्या लाईन को चिपक के लिख. मला वाटतं चांगलं दिसलं पाहिजे म्हणून किती जागा सोडेल. काही लोक ये जो लाईन मारा ना मैंने, ये दो दो लाईन का मारते. तुमच्या मनाचं नाही रे हे. सीएने बनवलेले फॉर्मॅट असतात. ते आपल्याला काय चांगलं दिसतं म्हणून तसं बनवणं हे नाही चालत तिकडे. फॉर्मॅट जसा आहे तसाच बनवावा लागणार. बरोबर की नाही? तर मला सांगा. सगळ्यात पहिलं या बाजूला काय येतं? पर्टिक्युलर.
फिर अमाउंट के कितने कॉलम बनते हैं? 2। बोलो काय रे? अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ठीक है। फिर दोबारा ये बाजू में आता है क्या? पर्टिकुलर। फिर अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? 2। काय रे? अमाउंट रुपीज और अमाउंट। सम नहीं देखा, पहले फॉर्मेट बना रहे। क्या बना रहे? पहले फॉर्मेट। ये देख, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, जो लाइन पे मैंने लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट, क्या लिखा है? वही लाइन पे लिखना है। कौन सा फॉर्मेट है ये? पहला तुम्हारा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द काय रे? ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बोलो कौन से लाइन पे लिखा मैंने? ये जो लाइन पे मैंने क्या लिखा है? डेबिट आणि क्रेडिट। तो तारीख बताओ, कौन सा तारीख है? 31st। इधर आएगा 31st मार्च 2019, ठीक है। फिर इसके ऊपर वाले लाइन पे, अभी एक दो लाइन छोड़ के नहीं बोला मैंने, उसके ऊपर वाले लाइन पे आपको लिखना है क्या? इन द काय रे? बुक्स ऑफ। बोलो क्या है पार्टनर का नाम? शिल्पा आणि शिल्पा एंड, शिल्पा ने काय रे? कैटरीना, शिल्पा ने काय रे? कैटरीना। दादा अभी फॉर्मेट हुआ क्या पूरा? अभी भी नहीं हुआ। और भी कुछ बातें फिक्स है जो पहले से लिख के रखनी पड़ती है। यहाँ पे आता है सबसे पहले, क्या नाम आता है? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आता है रे? यहाँ पे परचेज। और फिर क्या आता है यहाँ पे? माइनस ना। क्या माइनस होता है? परचेज रिटर्न। पहले से लिख के रख, बराबर है। बोलो ये बाजू में भी कुछ नाम फिक्स आते हैं पहले। क्या माइनस होता है? सेल्स। 5-6 लाइन छोड़ देने का, इधर एक नाम और लिख के रखने का। कौन सा? स्टॉक क्लोजिंग। ये परफेक्ट हो गया फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट हो गया ये? ट्रेडिंग। तो जब भी बोलो फॉर्मेट बनाओ तो ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगा। इसमें कुछ भी चेंजेस किया त्रास, मैंने ही गलत किया है, ये देखिए शॉर्टकट लिखा है और रॉन्ग नहीं चलता है। समझा कि नहीं? पूरा लिखना पड़ेगा क्या? परचेस रिटर्न। समझा कि नहीं? अगला फॉर्मेट, बोलो वापस ऐसे खींचेंगे, ठीक है। बोलो ये बाजू में क्या लिखेंगे? डेबिट। ये बाजू में क्या लिखेंगे? क्रेडिट। इधर आएगा क्या नाम आएगा? इधर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, बराबर है। फिर अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? मैंने बोला 2। बोलो क्या है? अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। फिर इधर दोबारा आएगा, फिर अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? बोलो। इधर बनेगा अमाउंट रुपीज और इधर बनेगा काय रे? अमाउंट। देखिए बार बार ऊपर इन द बुक्स सब नहीं लिखना है, खाली यही लाइन में, जो लाइन पे मैंने लिखा है डेबिट और क्रेडिट, क्या लिखा है? डेबिट और, वहां पे नाम आएगा क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम फॉर द काय रे? ईयर एंडिंग। बोलो कब अपना साल बन खत्म हो रहा है ये? बोलो 31 मार्च 2019। क्या ये चीज मैंने इधर भी बनाया था? ऐसा ही ना रे। अगला फॉर्मेट, अगला फॉर्मेट कौन सा बनता है? पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा फॉर्मेट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट एक ही पन्ने पे बनाने का है। ये अपना पेज छोटा है, इसके लिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अलग पन्ने पे बना रहा हूँ। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल 7-8 लाइन का ही बनता है। कितने लाइन का?
और नीचे बचा हुआ पूरा पेज क्या बनता है? बैलेंस। तो आपके फॉर्मेट कितने पेज पे बनेंगे खाली? पहले पेज पे पूरा क्या बनेगा? दूसरे पेज पे पूरा क्या बनेगा? और तीसरे पेज पे 7-8 लाइन का ही खाली क्या बनेगा? और बचा हुआ नीचे पूरा पन्ना क्या बनेगा? बैलेंस। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, आप नहीं, हाँ। कुछ लोग आधा पन्ना बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल और आधा पन्ना बनाते हैं किसका? बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल का कोई वांदा नहीं रे, उसमें थोड़े ही नाम है, लेकिन बैलेंस शीट बैठेगा नहीं। बैलेंस शीट के लिए आधे से कैसा जगह लगता है? ज्यादा। आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा जगह मांगता है उसके लिए। अरे हाँ कि नहीं है? तो ये चीज पहले से दिमाग में रखो। जैसे कि मान लो ये नोटबुक है, पहली बार अकाउंट्स के लिए ऐसे नोटबुक नहीं चलते। इतनू सा, इतनू सा क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल। और नीचे देख ज्यादा बजा, ये क्या बनेगा पूरा? सगळ्यांना कळलंय मी काय म्हणलं, ठीक है। चलो, ये बाजू में वापस क्या लिखेंगे? डेबिट। ये बाजू में क्या लिखेंगे? क्रेडिट। कौन सा फॉर्मेट बना रहे हैं अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज यूजुअल। ये बाजू में क्या बनेगा? पर्टिकुलर। इधर बच्चे का मिस्टेक होता है, कुछ बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं अमाउंट रुपीज जैसा आदत लगाए। इधर अमाउंट रुपीज आता है कि पार्टनर्स का नाम आता है? जब थेरी सीखा तभी भी दिया रहेगा, एक्स वाई लिख के दिया रहेगा। तो अभी अपने पार्टनर का नाम क्या है? तो इधर क्या आएगा? शिल्पा। तो इधर क्या आएगा? कैटरीना। अरे हाथ की नहीं। चलो ये बाजू में वापस क्या आएगा? पर्टिकुलर। फिर अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? 2। इधर क्या बनेगा बोलो? और इधर क्या बनेगा? कैटरीना। क्या यही पन्ने पे अपने को नीचे बनाने का है बैलेंस शीट? ये अभी मैं नहीं बना रहा, अगले पन्ने पे बना रहा। हाँ कि नहीं मरते? बोलो, तुम समझाओ, क्या बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट रहता है? बैलेंस शीट मध्ये असतं का रे डेबिट क्रेडिट? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल और अकाउंट को ही खाली होता है, क्या होता है? डेबिट आणि क्रेडिट। बैलेंस शीट अकाउंट बोलता का तुम्ही? बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, वो कोई अकाउंट नहीं है। अरे आखिर नहीं भरता है। सांगा बैलेंस शीट के ये बाजू में क्या आता है? लायबिलिटी, लायबिलिटीज आता है, ठीक है। इधर आएगा अमाउंट रुपीज, इधर भी आएगा काय रे? अमाउंट रुपीज। ये बाजू में क्या आता है बोलो? बोलो, इधर आएगा अमाउंट रुपीज और इधर भी आएगा अमाउंट रुपीज, बराबर है। और फिर यहाँ पे लिखा जाता है बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट का है रे? एज ऑन। कभी का बैलेंस शीट बना रहे अपन? 31 मार्च 2009। फिर यहाँ से यहाँ पे पहले से वर्ड लिख के रखना पड़ता है, कैपिटल। और फिर वो दो पार्टनर का नाम क्या नाम है? पहले पार्टनर का नाम एंड कैटरीना। दादा और कुछ लिखना पड़ता है किधर? इसमें भी कुछ नहीं। इधर, इधर पहले से आप लिख के रख सकते हो वो फॉर्मेट। कौन सा वाला फॉर्मेट? बॅड डेट। सांगा बॅड डेटचा फॉर्मेट काय येतो? बोला काय येतं? प्लस कोणता? न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी आणि मग प्लस न्यू बॅड डेट, एक लाइन सोडायची, मग काय लिहायचं? माइनस। बस, ये हो गया
जब फॉर्मेट बनाने बोलूं तो पैसा बनता है, ये बनेगा ऐसा, ये लाइक दिस, ये ऐसा. समजा की नाही वार्ता येत? याला म्हणायचं फॉर्मॅट. म्हणजे मला सांगा, सम सामने आने के बाद पहला क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन, जो अपन ने किया शुरू में. फिर क्या बनाएंगे? फॉर्मेट. और अभी इसका पोस्टिंग होगा, जब अभी आप बताते जाएंगे कौन किधर जाएगा. अरे हा की नाही वाटतंय? चला, सम मध्ये यायचं, फक्त तुमच्या समोर नोट्स असली पाहिजे. बरोबर आहे? Yes. चला बोला, इथून ना, इथून बघून सांगायचं. बोला, पहिलं नाव काय? तुम्हारे नोट्स में देखो, इसमें लिखा नहीं है किधर जाएगा वो. क्या नाम है? लैंड एंड बिल्डिंग. किधर जाएगा? चलो एसेट में देख, इसमें एसेट है क्या? ये ना, इसमें है ना एसेट. तो इधर नाम लिखा जाएगा. क्या नाम लिखा जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग. पैसा वाला कितना है? 37,800. आता इसको अंदर क्यों लिखा, बाहर क्यों नहीं लिखा? देख, ज्याच्यावरती टिक मार्क त्या आतमध्ये लिहायचं. टिक मार्क नसेल तर बाहेर लिहायचं. आता आहे की नाही टिक मार्क? म्हणून कुठे लिहिलं ते? आत. आता सांगा किती टिक मार्क आहेत? एकच आहे ना, मग खाली किती लाईन छोडायची? एक. मान लो ये एक लाइन छोड़ा है. नोटबुक में परफेक्टली एक लाइन छोड़ने को जमेगा अपने को. बोला, पहला तो चीज ये हो गया. अंदर लिखो कि बाहर, उसका जवाब मिला कि नहीं सब? कैसा मालूम पड़ेगा? टिक मार्क रहेगा तो अंदर, और टिक मार्क नहीं रहेगा तो कितना टिक मार्क था उसके ऊपर, तो कितना लाइन छोड़ने का. अगला नाम बताओ. ये भी क्या है? ये लाइन छोड़ा है ना, उसके ऊपर लिखा क्या मैंने? कितना पैसा है? 17,200. इसको भी अंदर लिखा, क्योंकि क्या है, कितना लाइन छोड़ू? अभी समझा है ना. एक टिक मार्क रहेगा तो कितना लाइन छोड़ने का? एक. अगला नाम बोलो. 100. ये भी एसेट ना. पैसा बोलो, कितना 1000 है? अभी सवाल उठेगा. पहली बात, अंदर क्यों लिखा? टिक मार्क है. दूसरा, लाइन छोड़ना है अभी. कितना टिक मार्क है? कितना टिक मार्क है? 2 है. कितना टिक मार्क है? 2. तो लाइन कितना छोड़ने का? 3. एक टिक मार्क एक लाइन, और 2 टिक मार्क 3 लाइन. ऐसा रूल. एक रहेगा तो एक ही लाइन छोड़ने का, लेकिन 2 रहेंगे तो कितना लाइन छोड़ने का? 3. चलो अभी 3 लाइन. मान लो ये अपने 3 लाइन है. ठीक है. नोटबुक में परफेक्टली 3 लाइन जमेंगे. चलो अगला नाम बोलो. अगला नाम क्या है? ये बैड डेब्ट क्यों बोल रहा है? स्टॉक नहीं है ना? स्टॉक. कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक. किधर जाएगा? ये ट्रेडिंग है क्या? ये ट्रेडिंग है. इधर ऑलरेडी लिखा है, देखो आप लोगों ने, ओपनिंग. कितना पैसा? 65. अभी मेरा सवाल है, ओमकार भाई, हमारा नाम ओमकार है, ये मैंने बाहर क्यों लिखा, अंदर क्यों नहीं लिखा? हाँ, ठीक नहीं किया. सिंपल सवाल है, ज्यादा टिक मार्क नहीं है, तो किधर जाएगा? बाहर. अगला नाम बोलो. क्या नाम है? किधर जाएगा? ये है ना फॉर्मेट. एल बैड डेट. दादा, ये भी बैड डेट है, इधर क्यों नहीं लिख रहा है, इधर ही क्यों लिख रहा है? ये कौन सा बैड डेट है? और न्यू वाला डब्बे में नहीं मिलता, इधर मिलता है. और अभी मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ कि डब्बा पढ़ रहा हूँ, मतलब वो यही रहेगा. ताकि नहीं, खुद को खुद के आंसर देने को आने चाहिए, तो रहेंगे कंफ्यूज, डाउटफुल, और वो कभी नहीं सॉल्व होगा. समझा की नाही? लास्ट इथे पण भेटते, इथे पण भेटते, विशाल भरूकला हेच आवडून राहिलं काय? माझ्या आवडी निवडीवरती काही नाहीये. सगळं नियमांचा खेळ आहे. हा की नाही? बोला किती पैसे आहे ते? 400. हा दादा, याच्यावरती तर टिक मार्क पण नाही, तरी पण आतमध्ये लिहिलं फॉर्मॅट. तो 2 लोग अंदर जाते, एक जिसके ऊपर टिक मार्क है, और दूसरा जिसका क्या बनता है? समझा कि नहीं है? बोलो, कौन कौन अंदर जाता है? पहला जिसके ऊपर,
और दूसरा जिसका क्या बनता है, तो बैड डेब्ट के ऊपर टिक मार्क था क्या, फिर भी अंदर भेजा क्योंकि उसका क्या बनता है, फॉर्म। अरे हाँ कि नहीं है? चलो अगला नाम बोलो, किधर जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट कौन सा बाजू है, ये की है, लिखेंगे इधर टू, अरे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पैसा बोलो, टिक मार्क नहीं है, बाहर जाएगा। अगला नाम बोलो, किधर जाएगा, इधर ना रे, टिक मार्क है, पैसा बोलो। चला एक लाइन छोड़ू क्या, अगला नाम बोलो, किधर जाएगा, टिक मार्क है, पैसा बोलो। एक लाइन छोड़ू क्या, अगला नाम बोलो, किधर जाएगा, टिक मार्क है क्या, अरे नहीं है ना टिक मार्क, पैसा बोलो। 4,000। सब क्लासिफाई करके रखा है कौन किधर जाएगा। तो अगला नाम बोलो, सेल किधर जाएगा, माइनस सेल। सेल्स रिटर्न किधर जाएगा, माइनस, ये सेल है, कितना पैसा है, देख टिक मार्क नहीं है फिर भी अंदर लिखा, क्या बनता है, फॉर्मेट है ना ये, सेल्स में से ये क्या होगा, माइनस। तो क्या परचेस रिटर्न का भी ऐसा ही करेंगे, ऑफ कोर्स। देखना परचेस, अरे हाँ कि नहीं है? चलो अगला नाम बोलो, अरे बोला ड्राइंग, क्या नाम है अगला नाम, ड्राइंग। किधर जाएगा ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल, इधर ना रे, क्या लिखेंगे यहाँ पे वर्ड, ड्राइंग। डेबिट ही ना रे, डेबिट। बोला शिल्पाचे पैसे, कटरीना का पैसा, बराबर है। चलो अगला नाम बोलो, डिस्काउंट किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर लिखेंगे टू, अरे डिस्काउंट, टिक मार्क नहीं है, पैसा बोलो, 2,000। अबड़े, चलो अगला नाम बोलो, किधर जाएगा, इधर, एडवांस गिवन टू शाहरुख। बोला कितना रुपया है, डायरेक्ट बाहर, क्यों लिखा डायरेक्ट बाहर, टिक मार्क नहीं। अगला नाम बोलो, किधर जाएगा, पैसा बोला, कुछ गधे खाली देख रहे, कितना पैसा है, चलो अगला नाम बोलो, कितना पैसा है, 8,000। बोलो अगला नाम बोलो, क्या नाम है, किधर जाएगा, इधर ना, इंटरेस्ट। बोलो पैसा बोलो, 1,000। अगला नाम बोलो, किधर जाएगा, टिक मार्क है क्या इसके ऊपर, पैसा बोला। अगला नाम बोलो, किधर जाएगा, इधर ही ना रे, टिक मार्क है क्या, कितना पैसा है, एक लाइन छोड़ू ना। अगला नाम बोलो, किधर जाएगा, पैसा बोलो। देख अंदर लिखा, टिक मार्क नहीं है फिर भी अंदर लिखा, इसका क्या बनता है, फॉर्मेट। अगला नाम बोलो, अभी क्रेडिट साइड ना, क्रेडिट साइड का पहला नाम बोलो, कैपिटल किधर जाएगा, इधर। बोलो कौन सा बाजू, डेबिट की क्रेडिट, कैपिटल में कैपिटल लिखो कि बाय बैलेंस, शिल्पा का पैसा बोलो, और दूसरे का भी उतना ही है, इक्वल कंट्रीब्यूशन की है। चलो अगला नाम बोलो, बिल्स पेबल किधर जाता है, इधर ना, बिल्स पेबल इधर ही ना, पैसा बोला, कितना, 17,500, डायरेक्ट बाहर, क्यों लिखा डायरेक्ट बाहर, टिक मार्क नहीं है। अगला नाम बोलो, अरे बैंक, कितना पैसा है, कितना रुपया, डायरेक्ट बाहर। अगला नाम बोलो, परचेस रिटर्न किसमें से माइनस होता है, इधर, टिक मार्क है क्या, सॉरी, फॉर्मेट बनता है ना, तो किधर लिखना पड़ेगा, अंदर। पैसा बोलो, 1,000 एवढे, बराबर है, यस। चलो अगला नाम बोलो, किधर जाएगा,
इधर, चलो अंदर लिखू कि बाहर लिखू? पैसे बोला 22,000। अगला नाम बोलो, अंदर लिखू कि बाहर लिखू? लाइबिलिटी ना रे, लाइबिलिटी चल रहा है कि नहीं? पैसा बोला कितना 1000? अगला नाम बोलो, किधर जाता है? इधर ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ऊपर एक लाइन छोड़ देने का, फिर लिखने का बाय इंटरेस्ट रिसीव। बाय काय रे? इंटरेस्ट रिसीव। पैसा बोला कितना रुपया? 15। अगला नाम बोलो, आरडीडी किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट। ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये डेबिट साइड है। फॉर्मेट में किसके सामने? न्यू के सामने कि ओल्ड के सामने? ये ओल्ड है। कितना पैसा है? 1000 रुपये। अगला नाम बोलो, किधर जाता है सेल्स? अंदर लिखो कि बाहर लिखो? अंदर, क्योंकि उसका क्या बनता है? कितना पैसा है? 1,00,000। इसको बोलते हैं पोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसके 6 मार्क्स होते हैं बोर्ड में। कोण कुठे जाणार त्याला नुसतं लिहायला किती मार्क असतात? 6। कळलं की नहीं? अभी मेरे को बताओ, ये तभी राइट आएगा ना जब पहला अपने को पता रहेगा कौन किधर जाएगा। कौन किधर जाएगा वो पता ही नहीं रहेगा तो कैसे? इसके लिए मैंने इसके ऊपर 2 टेस्ट लिए क्लास में, 2 बार टेस्ट लिए। काहींनी सिरियस घेतलं, आले इकडे. काहींनी नाही सिरियस घेतलं, त्यांच्या पालकांना आणि त्यांच्यासोबत मी मीटिंग करेल. हा की नाही? टाइमपाससाठी त्या टेस्ट नव्हत्या. बरोबर की नाही? आता तुम्हाला माहिती पडलं आतमध्ये कोण जातं, बाहेर कोण जातं. आतमध्ये कोण जातं ज्याच्यावरती टिक मार्क, आणि बाहेर कोण जातं ज्याच्यावरती टिक मार्क नसते. आतमध्ये अजून एक लोक येतात ज्यांचा काय बनतो? एक टिक मार्क असेल तर किती लाईन सोडायची? आणि 2 टिक मार्क असेल तर किती लाईन सोडायच्या? 3. आतापर्यंत एवढं झालं. आता ऍडजस्टमेंट बघूया. ऍडजस्टमेंट ना, बोला पहिली ऍडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक. पहिला कोणता ऍडजस्टमेंट आहे? तुम्हीच सांगा, क्लोजिंग स्टॉकचे काय इफेक्ट येतात? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बस बोला काय येतो पहिला इफेक्ट? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ये ट्रेडिंग अकाउंट है, क्रेडिट साइड कौन सा है? ये की है, ये ना। कितना है क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा? 58,000। कितना 1000 है? ये देख क्लोजिंग स्टॉक, चलिए एक बार दोबारा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा साइड है? दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक? ये हो गया पहला इफेक्ट, ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट किधर जाता है? यही है, यही बैलेंस शीट है। इधर भी वर्ड लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्या है क्लोजिंग? कितना? बोर्ड में एक एडजस्टमेंट को आधा मार्क्स, कितना मार्क्स रहता है? ये हो गया, इसको आधा मिलेगा. म्हणजे 6 मार्क्सचा आधी मिळालेले पोस्टिंगचे आता अर्धा, 6,500. बरोबर आहे की नाही? इसके लिए क्या याद होनी चाहिए एडजस्टमेंट की? एक लेक्चर लावलंय पूर्ण 3 तासाचं, तरी 5 एडजस्टमेंट होल्डवरती ठेवले. लावलं की नाही याच्या आधी? काय शिकवायला? फक्त 39 एडजस्टमेंट. समजून जायचं विशाल गुरुने जास्त वेळ दिला म्हणल्यानंतर ते तेवढंच महत्वाचं असतं. कळलं की नाही वाटतंय? ते महत्वाचं नसतं त्याला आपण जास्त वेळ नाही देत. 11वी पण माझ्याकडे शिकलेली पोरं आहेत. त्यांना माहिती आहे, किती फास्ट पळवतो ते. अरे हा की नाही वाटतंय? इथे तुम्ही बघा कसं चाललंय ते. म्हणजे मला सांगा, पहला इफेक्ट क्या था? ट्रेडिंग का क्रेडिट लिखा उधर। दूसरा इफेक्ट क्या था? बैलेंस शीट का असेट लिखा इधर भी आके। चलो अगला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ना, बोलो क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? बोलो एडजस्टमेंट में देख के बोलो क्या नाम है? रॉयल्टी। यानी रॉयल्टी यानी रॉयल्टी का अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है चेक करो। और वेजेस का कितना है? रॉयल्टी को पहला पकड़ते, मिला रॉयल्टी, रॉयल्टी मिला, और ये वेजेस। बोलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है? प्लस। पहला इफेक्ट क्या होता है? रॉयल्टी पकड़ने का, वेजेस पकड़ने का, इधर भी लिखने का प्लस, इधर भी प्लस।
वर्ड डाल देने का। चलो रॉयल्टी कितना आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर रहे हैं, बोलो 2000 और 15 से कितना आएगा, बराबर है, बोलो ये कितना है, कितना हो जाएगा 3800 प्लस, अभी मालूम पड़ा रहेगा लाइन क्यों छोड़ा था। अरे हाँ कि नहीं बढ़ता है, अरे पहला इफेक्ट क्या है, प्लस, प्लस ही है कि नहीं, किसमें प्लस करना है तो उधर दिए नाम, किसमें प्लस करना है, रॉयल्टी और रॉयल्टी, प्लस प्लस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग, आईना कळलं नसेल 3500 कशा आहे, त्यांना आता बेरीज शिकवतो, हाँ कि नहीं, पहला इफेक्ट क्या होता है, प्लस, दूसरा इफेक्ट किधर जाता है, बैलेंस शीट, मतलब ये अभी जाके किधर लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी, बैलेंस शीट के किधर लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी, ये देख, ये क्या बैलेंस शीट, लायबिलिटी यही है ना, इधर वर्ड डालेंगे आउटस्टैंडिंग, क्या वर्ड लिखने का, उसको अंडरलाइन करने का, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक लोग नहीं है, कितने लोग है, पहला कौन आउटस्टैंडिंग है, रॉयल्टी, रॉयल्टी 1500, और क्या है, पेज कितना, तो मिलके हो जाएगा 23, समझा कैसा है, ये ज्यादा अकेला आउटस्टैंडिंग रहता तो डायरेक्ट बाहर, अभी एक आउटस्टैंडिंग है कि दो दो लोग है, जोड़ के बाहर, एक रहता डायरेक्ट बाहर, दो रहते जोड़ के बाहर, कुछ त्रास इसमें, अगला नाम बोलो, अगला एडजस्टमेंट, एडवांस, क्या है, एडवांस सैलरी, वो बाकी का चूरन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एडजस्टमेंट के वर्ड इंपॉर्टेंट, और एडजस्टमेंट के कौन से वर्ड है वो मैंने उस दिन 39 एडजस्टमेंट में लिख के दिए, बराबर की नहीं है, कौन सा वर्ड है उसमें आया है, एडवांस, एडवांस सैलरी, और क्लासिफाई करते टाइम अंडरलाइन दिया ना करके, अंडरलाइन एडवांस, अंडरलाइन काय ते सैलरी, जो कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, एडवांस सैलरी, चलो अभी सैलरी है मतलब सैलरी को पकड़ना पड़ेगा, मिला सैलरी, मिला कि नहीं सैलरी, बोलो पहला इफेक्ट क्या होता है, माइनस, देखिए माइनस एडवांस, कितना रुपया, तो 5000 में से 2000 को क्या करना है, कितना बचेगा, बराबर है कि नहीं? दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट, इधर ना, यही है ना ऐसे, इधर लिखेंगे एडवांस सैलरी, एडवांस, अभी दो लोग एडवांस रहते तो इसको अंडरलाइन करता और नीचे दोनों का नाम लिखता, अमाउंट अंदर लिखता, टोटल करके, अभी दो लोग है कि एक ही लोग है, तो नीचे लिखो क्या, डायरेक्ट एडवांस सैलरी, एडवांस कह रहे सैलरी, और डायरेक्ट बाहर रुपया, कितना रुपया, 2000, 2000 है ना, चलो अगला नाम बोलो, बैड डेट, बैड डेट सारे कह रहे आरडीडी, बोलो किसके किसमें से माइनस करना है, पहला इफेक्ट क्या लिखा है आपने, माइनस डेटर, क्या लिखा है पहिला इफेक्ट, माइनस डेट, म्हणजे कशातून मायनस करायचे, डेटर, पहिला इफेक्ट माइनस आरडीडी, सॉरी माइनस बैड डेट्स है ना पहला, माइनस कह रहे बैड डेट, कितना दिया है बैड डेट्स बोलो, तो कितने रुपए, एक, बोलो 40 में से एक जाएगा तो 39, 40 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 30, बाकी सगळे बाहेर लिहिले, हा काऊन खाली लिहिलं, किती लाईन सोडले इकडे, 3, संपल्या का लाईनी अजून, आता किती लाईन झाल्या, फक्त 2, ये एक ये दूसरा, और एक माइनस करना है, क्या माइनस करना है, आरडीडी, कितना टक्का बोला है रे, कितना टक्का, 3%, तो अभी ये 39,000 का कितना टक्का निकालेंगे, 3%, 39,000 का 3%, ये देखो 39,000 इंटू 3/100, 390 इंटू 3, 30, 300, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना आया, 1170, 1170, पता चला ना 3% कैसा निकाला, भाई दिखा रहे हैं, देख, हाँ,
39,000 इंटू 3 अपॉन टक्का मतलब 100 होता है। 2 जीरो कट, इधर कितना बचा 300, इधर कितना बचा, इनका क्या किया, अभी मेरे को बताओ। अभी 39,000 में से ये 1,170 को क्या करने का है, 1,170, 0, 3, 8, इधर बचेगा कितना, 7, 37,830, कितना बचेगा, 37,830, 37,830। बोलो 3 लाइन यूज हुआ कि नहीं, चेक करो। 40 में से एक 1,000 गया, 39, इधर कितना लाइन गया, तो गया ना इधर, और ये तीसरा। अरे हाँ कि नहीं, कितना कितना इफेक्ट हुआ, 2 इफेक्ट हुआ कि एक ही इफेक्ट हुआ आप तक, क्या था पहला इफेक्ट तुम्हारा, अरे बोला ना भाई, माइनस डेटर, बोलने का पैसा नहीं मांग रहा। बोलो पहला इफेक्ट क्या था, माइनस डेटर, ये हो गया माइनस डेटर, ये देख डेटर माइनस। दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट 1000 है और आरडीडी 1,170, ये देख प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट, ये देख यही है ना। बोलो बैड डेट कितना है 1000 और आरडीडी कितना आया 1,170, बराबर है। दादा इनके सामने ये क्यों लिखा, मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, और एडजस्टमेंट से मिला हुआ चीज ओल्ड नहीं होता, क्या होता है, और यही दो नींव है मेरे पास। अरे आके नहीं है, ये क्या वर्ड लिखा है, और आप चेक कर रहे हो बैड डेट 50, बैड डेट कितना है, और वो 3% मैंने ढूंढा ना अभी, 3% कितना आया 1,170। तो आगे का एडजस्टमेंट क्या है, अगला एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन। बोलो किसका किसका डेप्रीशिएशन है, और किसका फर्निश, ये लैंड एंड बिल्डिंग ये है ना, कितना टक्का है, निकालना पड़ेगा इसके ऊपर। 37,800 का 5%। पहला बात बताओ, इफेक्ट बताओ, पहला इफेक्ट क्या होता है, माइनस, ये भी माइनस, क्या माइनस करना है, डेप्रीशिएशन, इधर भी क्या माइनस करना है, डेप्रीशिएशन, ठीक है। बोलो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना टक्का है, बोला आपने 5%, ये देख इसके ऊपर 37,800 असंच होणार आहे, इंटू कितना करू, अपॉन, ये कट ना, बोला 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 39, 5 3 जा 15 और 3 80, कितना आया 1,890, इधर लिख देता हूँ 1,890। इसका कितना टक्का है फर्नीचर का, 17,250, 17,250 इंटू 10/100, देख ये गया ये गया ये गया ये गया, तो बचा यही खाली 1,725, हाँ कि नहीं है, तो लिखेंगे 1,725। बोलो अभी इसमें से इसको क्या करना है, माइनस, फिर बाहर, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस, फिर बाहर। बोलो ये 37,800 में से 1,890 को क्या करना है, माइनस, इधर 0, इधर 1, इधर कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 9 ही बचेगा। ये 7 बनाया रहेगा ना तुमने, हाँ कि नहीं बचे, बोलो फिर इधर बचेगा 5, कितना आया 35,910, 35,910। 17,250 में से कितना माइनस करना है, 17,250 में से कितना माइनस करना है रे, 1,725, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 2, 12 में से इधर जाएगा तो बचेगा 5, इधर बचेगा 15, 15,525, कितना बचेगा 15,500। कितने इफेक्ट है डिप्रिसिएशन के, 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है,
अब तक वही किया खाली आपने, और एक इफेक्ट बाकी है। किधर जाता है वो? यही है ना प्रॉफिट एंड लॉस, यही है ना डेबिट। अभी मेरे को बताओ, क्या अभी मेरे को अंडरलाइन करना पड़ेगा इसको? हाँ, क्योंकि अभी दो लोग हैं, एक कौन है, लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा, करना पड़ेगा कि नहीं? कि दो लोगों के ऊपर डिप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा फर्निचर। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना आया था डिप्रिसिएशन? 1890 और 1725। 1890, 1725 जोड़ के बाद बोलो इधर कितना हो जाएगा? 5, 9 और 2 11, 8 और 8 16, इधर 3615। तो ये हो गया एडजस्टमेंट, इसके आपको 3 मार्क्स। तो अब तलक बोलो 6 और 3 कितना हो गया? 9। और टोटल बोर्ड में सम 12 मार्क्स के लिए आता है। 12 मार्क्स के लिए क्या, अभी 3 मार्क्स बचे ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? इसको टैली। तो ये अपना पहला सम है, शुरू में अपन खाली यही करेंगे, क्या? पहला क्लासिफिकेशन, फिर पोस्टिंग, क्लासिफिकेशन, फिर ये परफेक्टली जमने के बाद फिर टैली बताऊंगा। समझा कि नहीं वर्त है? फिलहाल आप लोगों को अभी ये नोट करना है। समझा कि नहीं वर्त है? फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसा टैली करना पड़ता है, ठीक है? करा दो। ये पेज, ये एक रह गया खाली। अय, ये माइनस करना पड़ेगा। 1,20,000 में से 2,000 को क्या करना है? और ये भी, वो भी करा देंगे बाद में। करा दो, लिख दो पहला जैसा दिख रहा है वैसे।